राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल के दया, राधा स्वामी सहाय। ये जगत, जगत संसार नहीं, जगत पूरा जगत यानी पिंडी और ब्रह्मांडीय रचना, सब सपना है। जब तक हम इस सपने में जी रहे हैं, हम खुद को जिंदा समझते हैं, और जब ये सपना टूटता है तो वही हमारी मृत्यु हो जाती है। तो क्या वास्तव में मृत्यु हो जाती है? नहीं, हम जाग जाते हैं। हम अपने स्वरूप में होते हैं, हम खुद को पहचानने लगते हैं। और हमारा आंतरिक जीवन शुरू होता है, जो हमें सोते हुए नादानी में, अज्ञानता में किए गए कर्मों का हिसाब हमारे सामने होता है। हमने क्या किया, पर अब कुछ कर नहीं सकते, हम उसे बदल नहीं सकते। और उसका परिणाम भोगने के लिए हम फिर सो जाते हैं। कुछ मुश्किल है समझना इस खेल को, जो हमारे साथ जन्म जन्म से हो रहा है। अगर समझ जाते तो कब का जाग जाते। पर हम सो रहे हैं अपने ही ख्यालों में, अपनी ही बनाई और बुनी हुई दुनिया में। ये विषय थोड़ा कठिन है और शीर्षक है कि जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वास्तव में वही है। कुछ उलझाने वाला विषय है, पर इसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है। आदि में, आदि बोला तो आदि, उससे पहले कुछ भी नहीं। जो हुआ शुरू हुआ वहीं से। आदि में कुछ भी न था, शून्य ही शून्य था। अगर अपनी बौद्धिक दृष्टि से देखें तो बिग बैंग, जहाँ से ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई, उससे पहले क्या था? कुछ नहीं था, सिर्फ शून्य था। तो बिग बैंग तो एक उदाहरण है जिसे आप आसानी से समझते हैं कि उससे पहले कुछ नहीं था। जो हुआ बिग बैंग होने से हुआ, ब्रह्मांड बना और सब आगे की चीज़ें बनी।
तो क्या था? जब कुछ भी नहीं था, यानी शून्य था, फिर भी कुछ था, फिर भी कुछ था जिसे हमने शून्य कहा। कुछ भी नहीं था तब क्या था? तब शून्य था, तब भी कुछ था जिसे हमने शून्य कहा। सो जो शून्य में मौजूद था वो वही था जिससे सब प्रकट हुआ। जो शून्य में गुप्त था वो वही था जिससे सब कुछ प्रकट हुआ। तो वह सामर्थ्य शून्य ही है जो कि जो कुछ भी है उस कुल का स्वामी है, यानी कुल मालिक। सो जब मौज हुई तब उस सामर्थ्य ने स्वयं को प्रकट किया। जब मौज हुई, मैं यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं चाहता, स्किप करना नहीं चाहता। कह दिया कि जब मौज हुई तब उस सामर्थ्य ने स्वयं को प्रकट किया। तो प्रश्न आप कर सकते हैं कि ये मौज क्या चीज़ है, कि जब मौज हुई, कब हुई, क्यों हुई, और जब हुई तो उससे पहले क्यों नहीं हुई। इस विषय पर अगर आप लोग कमेंट करके पूछना चाहेंगे तो मैं एक अलग इसके विषय में बताऊंगा। मौज क्या है, क्यों हुई और कैसे हुई। सो यही प्रथम है। आदि में जब मौज हुई तो जो प्रकट हुआ वही प्रथम है। आरंभ और हर का आदि शब्द पे गौर करें। हर का आदि हरि, इसे ही हरि कहा गया। जो जिस स्तर पे पहुंचा उसी स्तर को उसने अपना हरि मान लिया, इसलिए हर पहुंचे हुए का हरि अलग अलग है। जो जिस स्तर पे पहुंचा उस स्तर पे उसका हरि है, और जो नीचे रहा तो नीचे के स्तर में उसका हरि है। पर हरि का अर्थ होता है हर का आदि, यानी अपनी नीचे की कुल रचना का स्वामी। अपने स्तर से नीचे की कुल रचना का स्वामी, ऊपर की नहीं। उसके ऊपर जो हरि है, ये नीचे वाला हरि
उसके अंतर्गत आ जाता है। और इस तरह हर का अंत भी इसी आदि में और प्रथम में समा जाता है। इस तरह शून्य से एक यानी प्रथम, जिसे हम हर का आदि कहते हैं, प्रकट हुआ। यही मौज है कि प्रकट हुआ, यही मौज है। मौज ना होती तो प्रकट कैसे होता? तो प्रकट हुआ प्रथम, यही मौज है। फिर दो हुए, उस प्रथम से दो हुए, जो प्रकट हुआ उससे दो हुए, जिसे हम शब्द और चैतन्य कहते हैं। और इन शब्द और चैतन्य की प्रधानता के आधार पर नीचे की रचना में हमने इन्हें ज्योत, निरंजन, काल, माया आदि नामों से जाना। यहाँ ये भ्रम पैदा करने की जरूरत नहीं है कि शब्द और चैतन्य को अगर ज्योत और निरंजन के रूप में जाना तो निरंजन शब्द है, यहाँ भ्रम पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्योत स्वरूप में ही शब्द और चैतन्य समाया हुआ है। ज्योत स्वरूप में ही नीचे की रचना में शब्द और चैतन्य समाया हुआ है। अधा की धार जो सतलोक से नीचे गिराई गई, उस अधा की धार में शब्द और चैतन्य दोनों ही समान रूप से समाये हुए हैं। सो इस भ्रम को दूर कर लें। फिर इसमें तीन गुण प्रकट हुए, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक को हमने ब्रह्मा कहा, गुण को, राजस को विष्णु कहा और तामस को शिव के रूप में जाना। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन गुण हैं, पावर्स हैं। इन्हीं को समझने के लिए इनके गुणों के आधार पे हमने इनकी तस्वीरें, फिगर और मूर्तियां बना ली हैं। कि कोई चक्र पकड़ के खड़ा है, तो कोई पोथी लेकर बैठा है, तो कोई त्रिशूल ताने खड़ा है। इनके गुणों के आधार पे ये हमने फिगर्स अपने मन की कल्पनाओं से क्रिएट करी हैं। वास्तविक स्थिति ये है कि ये तीन पावर्स हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव ब्रह्मा, नेगेटिव शिव और न्यूट्रल विष्णु। ये 2 से 3 हुए और 3 के कॉम्बिनेशन से 5 गुण तत्व।
ये जो 5 गुण तत्व हैं, धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, ये पैदा हुए इन 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से। और आपसी मल्टीप्लिकेशन से 3 × 3 9 शक्ति जिसे आप कहते हैं, देवी कहते हैं, हम उसे भाव कहते हैं। आप उसे शक्ति और देवी के रूप में जान सकते हैं, पर संतों के मत में इन्हें 9 भाव कहा गया है, 9 तरह के भाव। फिर 5 तत्वों के 5 × 5 मल्टीप्लिकेशन से 25 प्रकार की प्रकृतियाँ पैदा हुई। प्रकृति 25 ही प्रकार की हैं, न 24 न 26। और 25 प्रकार की प्रकृतियों का कारण और स्रोत 5 तत्व हैं। सारी प्रकृति तत्वों से ही बनी है, किसी में कोई तत्व अधिक है, किसी में कोई तत्व कम है। इस तरह से ये 25 प्रकार की प्रकृतियाँ हैं। अब आप इसे नदी, पहाड़, जंगल, पेड़ पौधों में ना ढूंढें, प्रकृति को अपने अंदर ढूंढें। 25 तरह का नेचर होता है ह्यूमंस का। नेचर, प्रकृति 25 तरह की होती है। फिर आगे की रचना होती गई, बहुत कुछ हुआ और मनुष्य अपने आप में इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल बन गया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिस एक आकार में, देह में केंद्रित हुआ, समाहित हुआ, वही देह और आकार मनुष्य कहलाया। ये है मनुष्य। तो इस तरह 6 प्रकार की चेष्टाएं उत्पन्न हुई, जिन्हें आप शरीर में 6 चक्र और ब्रह्मांड में 6 कमल कहते हैं। इनकी जड़ सतदेश में है, जिन्हें 6 पद्म कहा गया है। तो सतदेश, ब्रह्मांड और पिंड में ये 6 पद्मों की छाया, 6 कमल और 6 कमलों की छाया, पिंड में 6 चक्र। तो इन्हीं 6 चक्रों से 6 प्रकार की चेष्टाएं, कोशिशें, कुछ करने की अभिलाषा, चेष्टाएं पैदा हुई। इन्हीं चेष्टाओं के परिणाम स्वरूप 7 भुवन ऊपरी और 7 भुवन नीचे के बने। धरती से, जहाँ मनुष्य निवास करता है। ये जो 7 ऊपर के हैं, जिसमें सबसे निचले स्तर पे धरती शामिल है, यही 7 स्वर्ग कहे गए हैं। और नीचे के जो 7 भुवन हैं, उन्हें नर्क कहा गया है। ये कोई ग्रह नक्षत्र नहीं है स्वर्ग और नर्क, सिर्फ वातावरण के आयामों के मंडल हैं, डायमेंशंस।
जिनकी पहचान वहाँ के वातावरण से होती है, वहाँ का एनवायरनमेंट। वहाँ कोई आग के बड़े बड़े कढ़ाव नहीं है जिसमें तेल गरम हो रहा है और जीव को डीप फ्राई किया जाएगा। वहाँ आरा मशीनें नहीं लगी हैं जहाँ काटा जाएगा। ये सब आपको डराने और समझाने के लिए गढ़ी गई पौराणिक कहानियाँ हैं। वातावरण हार्ड और लाइट होता जाता है। ऊपर बढ़ेंगे तो लाइट होता जाएगा, नीचे बढ़ेंगे हार्ड होता जाएगा और लास्ट में जाके जड़ हो जाएगा, आप हिल भी नहीं पाएंगे। तो इन्हीं चेष्टाओं से 7 ऊपरी और 7 निचले मंडलों या आकाशों की रचना हुई। तो इन आकाशों में, मंडलों में 8 प्रकार की सिद्धियों, क्योंकि हमेशा गतिमान है, चाहे वो सूरत हो, चाहे आत्मा हो, चाहे वो जीव हो और चाहे वो शरीर। तो 6 से उठ के 7 में और 7 से उठ के 8 में, इस प्रकार 8 प्रकार की सिद्धियां यानी कार्य प्रणालियां, 8 सिद्धियां यानी 8 प्रकार की कार्य प्रणालियां। और इन्हीं 8 प्रकार की कार्य प्रणालियों को मूर्त रूप देने के लिए, यानी इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिकल फॉर्म में एग्जीक्यूट करने के लिए 9 भावों का सृजन हुआ। 9 प्रकार के भावों से आप कार्य करते हैं। हर कार्य के पीछे जो भाव है वो एक भाव निश्चित होता है, उसी से हर कार्य प्रेरित होता है। एक संजीव कुमार जी की मूवी बहुत पहले आई थी, नवरंग। अगर वो पिक्चर देखने का कहीं से YouTube, इंटरनेट पे कहीं मौका मिले तो देखिए। उसमें बड़ी खूबसूरती के साथ संजीव कुमार जी ने इस 9 प्रकार के भावों का अपनी कला के द्वारा प्रदर्शन किया है और बड़ा परफेक्टली किया है। तो 9 भाव क्या होते हैं, इन्हें समझने के लिए आप उस पिक्चर को देख सकते हैं। अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा 9 भाव क्या होते हैं। अब वो आज के ज़माना तो नहीं था, बड़ा लॉजिक फिल्में बनती थीं। अब आजकल क्या देखोगे, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही सब दिख रहा है आजकल। तो थोड़ा पीछे जाइएगा, ये 9 भाव दिख जाएंगे। तो इस तरह से 6 चक्रों से
सात आकाश, सात आकाश के ऊपर आठ सिद्धियां, आठ सिद्धियों के ऊपर नौ भाव। जितना गहरे उतरते जाएंगे, एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। ये नौ भाव हैं, यही नौ शक्तियां हैं, नौ तरह की सामर्थ्य और ताकतें जिससे आप कार्य करते हैं जगत में। तो इस तरह से ये ब्रह्म सृष्टि या जगत का निर्माण हुआ, और यही इस जगत और ब्रह्म सृष्टि की रचना का मूल सिद्धांत है, जो कि कुल ब्रह्मांडीय रचना का जिसका स्थूल रूप पिंड है, उसका कारण है। सो पहले एक ही था, फिर दो हुए, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, 6, 7, 8, 9, उसके बाद शून्य आ जाता है। जहाँ से चले थे लौटकर वहीं घूम के पहुँच गए, हो गया काम पूरा। फिर इस धरती पर इसी ब्रह्मांडीय रचना का मॉडल 1 से 2, 2 से 3, 4, फिर अनेकों, हजारों, लाखों, करोड़ों, और अब तो 8 अरब हो गए हैं। पर किसी का भी हाथ की उंगलियां और आँखों की पुतलियां नहीं मिलती, सब अलग अलग है, अनेक हो गए। अब जिसको वक्त के पूरे सद्गुरु, जो कि अंतर में उस आदि एक से मिलकर एक रूप हो रहे हैं, और इस रचना में एक ही हैं, और देह रूप में उसी आदि का स्वरूप हैं, जो यदि वे भाग से मिल जाएं, भाग्य नहीं, लॉटरी नहीं लगेगी, सद्गुरु मिलेंगे। जब आदि भाग जगेगा आपके ही कर्मों के द्वारा, तब सद्गुरु की पहचान करने लायक बन पाएंगे। तो जब वो आपका आदि भाग जग जाए, तो ये जीव उनकी दया, मेहर और कृपा से इस अनेकता के भरम जाल से बच सकता है। ना 1 के 2, 2 के 4 मुझको तो दिखते हैं। तो ये 1 के 2, 2 के 4 के भरम जाल से बच सकता है और अपने निज धाम को वापस, जहाँ से आया था, पहुँच सकता है, यदि भाग से, सद्गुरु, वक्त से मेला हो जाए। संसार में जीव जो कुछ भी करता है, उसका परिणाम जीव को प्रत्यक्ष नजर आ जाता है। जो कुछ भी करता है उसको सब प्रत्यक्ष नजर आ जाता है। यही वजह है
कि जीव संसार में बड़ी आसानी से फंस जाता है या उलझ जाता है और सुलझ नहीं पाता। जबकि परमार्थ का फल और करनी का परिणाम गुप्त में प्राप्त होता है, अंतर में, बाहर कुछ नजर नहीं आता, अंदर ही अंदर सारा कायाकल्प हो जाता है। तो परमार्थ ही करनी का फल गुप्त में प्राप्त होता है, इसलिए उस पर आसानी से यकीन कर पाना बड़ा कठिन होता है। दिखाई तो कुछ देता नहीं, क्या हो गया? अब ये तो वही जानता है जिसके अंदर हुआ, जिसके अंदर हुआ वही जानता है। कोई उसे देखकर नहीं समझ सकता कि क्या हुआ। हाँ, इतना जरूर बोलता है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हो। बस क्या बदलाव आ गया, कैसे आ गया, ये वो नहीं जान सकता। ये वही जान सकता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ, जिसे सद्गुरु की शरण प्राप्त है, और कोई संसारी जीव इसे नहीं समझ सकता। पर पहले दृढ़ निश्चय और विश्वास का होना जरूरी है। दृढ़ निश्चय अपने सद्गुरु पर, तभी शरण ले पाओगे और तभी समर्पित हो पाओगे। अगर निश्चय दृढ़ नहीं है, संशय है, तो ना तो शरण ले पाओगे और ना समर्पित हो पाओगे। और विश्वास उस आदि कुल मालिक पर, वहीं से मैं आया हूँ और वहीं मुझे जाना है, और वही मेरा और कुल का मालिक राधा स्वामी दयाल जरूरी है। क्योंकि विश्वास के बिना जीव से किसी भी करनी का निश्चय हो नहीं पाता। अगर विश्वास दृढ़ नहीं है तो कोई भी काम करने का फैसला वो ले नहीं पाता। जब यकीन होता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, तभी वो कुछ काम करने का हौसला बटोर पाता है। सो जब कोई करनी ही ना बने, तब भला फल किसका मिले? और तरक्की हो तो कैसे? करनी बिना, करनी बिना, बिना निश्चय के करनी हो नहीं सकती, और करनी के बिना कोई परिणाम मिल नहीं सकता और कर्म हो नहीं सकता। तो दृढ़ निश्चय और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। विश्वास सुनने से और सुनकर समझने से पैदा होता है, करके नहीं। क्योंकि विश्वास नहीं होगा तो करनी कैसे करोगे?
तो विश्वास पहले है, करनी बाद में है। तो विश्वास सुनने से और सुनकर समझने से। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बुखार है तो पैरासीटामोल की गोली खा लो, बुखार ठीक हो जाता है। थोड़े बहुत बुखार में आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, केमिस्ट की दुकान जाते हो, पैरासीटामोल की गोली लाते हो, खाते हो, ठीक हो जाते हो। किसने कैसे विश्वास हो गया कि पैरासीटामोल खाने से बुखार ठीक हो जाएगा? विश्वास है ना, तभी तो आप पैरासीटामोल लाने की करनी करी और खाया। विश्वास ना होता तो कैसे खाते और कैसे लाते? आप डॉक्टर तो हैं नहीं, या हर कोई डॉक्टर तो होता नहीं। जब हमें बुखार हुआ था, हम डॉक्टर साहब के पास गए थे कि डॉक्टर साहब बुखार है, कोई दवाई दे दो। तो डॉक्टर साहब ने हमें पैरासीटामोल की गोली दी थी, जिसे हमने खाया, हमारा बुखार ठीक हो गया। हमें विश्वास हो गया कि पैरासीटामोल खाने से बुखार ठीक हो जाता है। पर जब तक डॉक्टर साहब की ना सुनी, हमें तो पता ही नहीं था कि पैरासीटामोल खाने से बुखार ठीक होता है। अगर गलती से डल्कोलेक्स खा लेते तो क्या होता? इसलिए जब डॉक्टर साहब ने कहा कि पैरासीटामोल खाने से बुखार दूर होगा, हमने उनकी बात को सुना, समझा, माना, किया, बुखार ठीक हुआ। अब हमारे अंदर विश्वास है कि पैरासीटामोल खाने से बुखार ठीक हो जाता है। तो ये विश्वास सुनकर आया है। इसी तरह संतों का वचन है, जब सुनोगे, समझोगे और उनकी बताई विधि और रीत के अनुसार करनी करोगे, तब दया होगी। करनी बिना दया नहीं और दया बिना करनी नहीं। दया तो तुम पर हो गई, जो संतों का संदेश तुम्हें मिल गया, फिर करनी में कोताही क्यों? और कोताही करी भी करनी में तो अपनी लिए। अगर नहीं मिलेगा तो तुम्हें नहीं मिलेगा, बाकी तो सबको मिलेगा। तो इसी तरह संतों का वचन सुनकर, समझकर, उस पर मनन और चिंतन करके अमल करना चाहिए। तभी निज घर वापस पहुंच सकते हो, वरना तो जन्म जन्म से इसी जगत में एक कीचड़ के बुलबुले की तरह पैदा होते और उसी में समाते जा रहे। तो इस तरह सद्गुरु के वचनों को सुनकर, समझकर और उस पर अमल करके पूरे उद्धार और सच्ची मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। सद्गुरु बिन कोई मीत न दूजा, कोई नहीं। तो सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधास राधास राधा।